हाल ही में कौन दुनिया में नाइट्रस ऑक्साइड का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक बना है? तो ये बना भारत, फर्स्ट पे है चाइना। और हाँ, आप लोग को अगर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लग रहा है, आपको इससे हेल्प हो रही है, तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, लाइक करें और फॉलो भी मेरे चैनल को कर लें। मई महीने के लिए किसे महिला प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है? तो चमारी अटापट्टू श्रीलंका की हैं ये। मेल में गुडाकेश मोती को, जो कि वेस्ट इंडीज के हैं, चुना गया है। हाल ही में लॉन्च आई हैव द स्ट्रेट्स, ये कुत्ती क्रिकेट स्टोरी किसकी आत्मकथा है? तो आर अश्विन की। और साउथ अफ्रीका के नए राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? तो सिरिल रामाफोसा। हाल ही में ब्लड डोनर डे कब मनाया गया? 14 जून को। हाल ही में किस राज्य ने प्रधानमंत्री श्री पर्यटन हवाई सेवा स्टार्ट किया है? मध्य प्रदेश ने। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? अजीत डोभाल को। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया है? तो पीके मिश्रा यानी प्रमोद कुमार मिश्रा को। हाल ही में जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में कौन टॉप पर रहा है? तो आइसलैंड टॉप पर रहा है। भारत की रैंक है 116। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो चुना गया है कैमरून के फिलेमोन यांग को। हाल ही में भारत का 82 नंबर का रामसर साइट कौन सा बना है? तो ये बना है नकटी पक्षी अभयारण्य। और 81 अगर पूछे कौन है, तो यह है नागी पक्षी अभयारण्य। इसरो के साथ मिलकर तृष्णा मिशन पर काम करेगा कौन सा देश? तो फ्रांस। हाल ही में बोइंग के स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान को उड़ाने वाली पहली महिला कौन है? तो वह सुनीता विलियम। हाल ही में किसने ISSE म्यूनिख शूटिंग विश्व कप में गोल्ड मेडल जीता है? सर्वजोत सिंह ने। और हाल ही में चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव में कितने प्रतिशत मतदान की घोषणा की है? 65.79%। हाल ही में किस देश में माउंट कनलाओन में विस्फोट हुआ है? तो यह फिलीपींस में है। हाल ही में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? USA का MIT। हाल ही में किस राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और रिसाइकलिंग संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? तो हुआ है सिक्किम में। हाल ही में ESIC यानी कर्मचारी राज्य बीमा निगम का महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो कमल किशोर सोन को। हाल ही में फ्रेंच ओपन 2024 में महिला एकल खिताब किसने जीत लिया है? इसको जीता है एगा स्विएटेक ने। विश्व महासागर दिवस कब मनाया गया? 8 जून को। हाल ही में यूनाइटेड नेशन ने किस देश को ब्लैक लिस्ट कर दिया है? तो इजराइल को। हाल ही में 18वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो मुंबई में। और EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो बेलायन सुबैया को। 2024 में किस देश को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में नहीं चुना गया इस बार? तो यह भारत को। 2024 तीरंदाजी एशिया कप चरण थर्ड में प्रतियोगिता में भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो कुमुद सैनी ने। और हाल ही में किसने प्रवाह सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया है? इसरो ने। हाल ही में फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीत लिया है? इसको जीता है स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने। हाल ही में भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि टाइगर रिजर्व के अंदर बना है, ये कहाँ पर है? तो उत्तराखंड के राजाजी नेशनल पार्क में बनाया गया है। हाल ही में किसके द्वारा दुनिया का पहला EV बैटरी पासपोर्ट पेश किया गया है? वोल्वो के द्वारा। हाल ही में स्टेट ऑफ द ओशियन रिपोर्ट 2024 को किसने जारी किया है? इसको यूनेस्को ने। हाल ही में काजा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां पर किया गया है? तो जाम्बिया में। हाल ही में किसने ग्लोबल हैकथॉन हार्निंगर को लॉन्च किया है? RBI ने। और बिस्लेरी लिमोनाटा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो आदित्य राय कपूर। हाल ही में वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे कब मनाया गया है? तो 8 जून को। और पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या रही है? 176। हाल ही में सिक्किम के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है? तो प्रेम सिंह तमांग। MotoGP भारत के 2025 संस्करण का आयोजन किस राज्य में होगा? उत्तर प्रदेश में। हाल ही में यूरोपीय संसदीय चुनाव में हार के बाद किसने अपनी संसद को भंग कर दिया है? तो फ्रांस ने। हाल ही में भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है?
तो अनामिका बी राजीव। हाल ही में बिल गेट्स ने अपनी आत्मकथा को लॉन्च किया है, उनका नाम क्या है? सोर्स कोड। हाल ही में कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स F1 फार्मूला 1 रेस 2024 किसने जीत लिया है? मैक्स वर्स्टेपेन ने। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया है? तो 11 जून को। हाल ही में उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है? तो मोहन चरण मांझी ने। हाल ही में किस भारतीय ने हेलब्रोन नेकर कप 2024 ATP चैलेंजर टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल खिताब जीत लिया है? तो सुमित नागपाल ने। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस कब मनाया गया? 9 जून को। लगातार 3 बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेकर नरेंद्र मोदी ने किसकी बराबरी कर ली है? तो जवाहरलाल नेहरू की। हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या रही है? 129। हाल ही में PM आवास योजना के तहत 3 करोड़ नए घर बनाने का फैसला लिया गया है। यह योजना कब स्टार्ट हुआ था? तो 2015 जून को स्टार्ट हुआ था। हाल ही में किसे नीति आयोग में निदेशक नियुक्त किया गया है? तो आशीष कुमार दास। हाल ही में कौन सी यूनिवर्सिटी चोरी हुई 500 वर्ष पुरानी कांस्य मूर्ति लौटाएगा? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। हाल ही में विस्तारित सदस्यता के साथ पहली ब्रिक्स मंत्री स्तरीय बैठक कहां पर आयोजित किया गया है? तो रूस में। हाल ही में सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य का 5वां वन्यजीव अभ्यारण्य बनेगा? उत्तर प्रदेश का। हाल ही में राजीव तारानाथ का निधन हो गया है, वह कौन थे? सरोद वादक थे। जून 2024 में भारत और किस देश के बीच GMAX 2024 का 8वां संस्करण स्टार्ट हुआ है? तो जापान के बीच में होता है। और हाल ही में आंध्र प्रदेश के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है? तो चंद्रबाबू नायडू ने। हाल ही में भारतीय सेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो बने उपेंद्र द्विवेदी। हाल ही में बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया गया है? तो 12 जून को। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए किस देश गए हैं? तो इटली। हाल ही में UN सुप्रीम कोर्ट में इजराइल गाजा युद्ध विराम योजना किसने प्रस्तुत किया है? तो USA ने। हाल ही में नासा भारत के किस IIT के साथ मिलकर मल्टी ड्रग प्रतिरोधी रोग जनकों पर शोध करेगा? तो IIT मद्रास के साथ। और हाल ही में AAHRS के अध्यक्ष कौन बने हैं? डॉक्टर कपिल दुओ। हाल ही में अडानी डिफेंस और किस देश के इट्स ग्रुप ने वैश्विक साझेदारी की है? तो UAE के साथ। और हाल ही में पेमा खांडू ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है? तो अरुणाचल प्रदेश के। और किस राज्य सरकार ने बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए मासिक वजीफा देने की घोषणा की है? असम। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मन्नुईर का पोपन योजना स्टार्ट किया है? तमिलनाडु ने। और अंतर्राष्ट्रीय अल्बिनिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया गया? 13 जून को। हाल ही में जारी पुस्तक ए फ्लाई ऑन द RBI वॉल किसने लिखा इसको? तो अल्पना किलावाला ने इसको लिखा है। हाल ही में फिक्की की नई DG कौन बनी है? तो बनी है ज्योति बिज। भारतीय सेना में शामिल किया गया पहला स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन का नाम क्या है? तो नाग शस्त्र उसका नाम है। हाल ही में खगोल भौतिकी में काउली पुरस्कार 2024 किसे प्रदान करने की घोषणा हुई है? 2 लोग को मिलेगा, डेविड चारबोनी को और सारा सीगर को। आंसर हो जाएगा डी। हाल ही में कहां पर हेमिस महोत्सव की स्टार्टिंग हुई है? तो ये हुआ लद्दाख में। अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान 24 घंटे खुले रखने की अनुमति को दी है? तो ये मध्य प्रदेश में होगा। हाल ही में इंडियन ऑयल रिम एसोसिएशन क्रूज पर्यटन सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ है? नई दिल्ली में। हाल ही में 18वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 का उद्घाटन फिल्म कौन सा रहा है? तो बिली मोली रहा है। रज महोत्सव 2024 कहां पर मनाया गया? अभी हाल ही में उड़ीसा में। वैश्विक पवन दिवस अभी कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया 15 जून को। हाल ही में विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया गया 17 जून को। अपने पहले बहुराष्ट्रीय अभ्यास तरंग शक्ति का आयोजन कौन करेगा? तो यह करेगी भारतीय वायुसेना। हाल ही में किसे हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो देवेंद्र कुमार को।
यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? स्विट्जरलैंड में। हाल ही में किस भारतीय को यूएन एजेंसी ने भूमि नायक नामित किया है? नाम है उनका सिद्धेश सोकोर। हाल ही में महिला तैराकी में नया विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया? तो एरियान टिटमस हैं, उन्होंने बनाया। हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में कौन रहा है टॉप पर? तो एस्टोनिया देश रहा है। इंडिया का रैंक रहा है 176। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने सौर घूर्णन यानी सोलर रोटेशन का नया पैटर्न खोजा है? तो चीन ने। चर्चा में रहा गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। क्यों चर्चे में है? क्योंकि यहाँ पर चीते लाके फिर से रखे जाएंगे। हाल ही में यूनेस्को ने प्रतिष्ठित प्रिक्स ब्रसेल्स पुरस्कार के लिए कितने भारतीय संग्रहालय को चुना है? एक को चुना है। कौन सा हुआ? तो स्मृति वन भूकंप स्मारक संग्रहालय, जो कि गुजरात के भुज में भूकंप आया था, वही वाला है ये। और एक्सरसाइज रेड फ्लैग 2024 का सेकेंड एडिशन जो है कहाँ पर आयोजित होगा? यूएसए में। हाल ही में किस देश के क्रिकेटर लॉकी फर्ग्यूसन ने T20 वर्ल्ड कप में 4 मेडन ओवर का रिकॉर्ड बनाया है? न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं। इन्होंने 4 ओवर डाले, चारों के चारों मेडन रहे हैं, एक भी रन इन्होंने नहीं दिया और 3 विकेट लिए। और किस हाई कोर्ट ने ट्रांसजेंडर के लिए 1% नौकरी आरक्षण आदेश अभी हाल ही में दिया है? तो कलकत्ता हाई कोर्ट। और 18वें शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया अभी हाल ही में? तो ये किया गया है सुबैया नल्ला मुथु को। और 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो ये होगा श्रीनगर में। और हाल ही में किसने नॉटिंघम ओपन का खिताब जीत लिया है? तो कैटी बाल्टर ने। और रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से किसको सम्मानित किया गया है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। और किसने BWF ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है? तो इसको जीता है ली जी जिया ने। हाल ही में चर्चा में रहा राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान NIIHM कहाँ पर स्थित है? तो यह है हैदराबाद में। और भारत का पहला पर्यावरण अनुकूलन राज्य सरकार सचिवालय कौन सा बन गया है? तो यह असम। और किस भारतीय को नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से अभी हाल ही में सम्मानित किया गया है? तो विनोद गनात्रा को। और आज का क्वेश्चन है कि बहुराष्ट्रीय अभ्यास तरंग शक्ति का आयोजन कौन करेगा? जवाब छापेंगे कमेंट में आप लोग।